ये कहानी अंतहीन पछतावा, एक छिपा हुआ श्राप। राजीव और आरती एक आदर्श दंपति थे। दोनों का प्रेम, समझदारी और साथ देखकर मोहल्ले वाले उन्हें जीवन का आदर्श उदाहरण मानते थे। उनका घर खुशियों का मंदिर था, हंसी, पूजा, प्रेम और विश्वास से भरा। लेकिन जैसा होता है, हर चमकते चिराग को बुझाने के लिए अंधेरे ताक में रहते हैं। उनकी खुशियों से कुछ लोगों की आंखें जल रही थीं। रिश्तेदारों में से एक, जो सामने तो मीठा बोलता था पर अंदर से जहर भरा हुआ था। एक दिन अचानक एक अनजान मेहमान घर पर आया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ रहस्यमय था। बोला, मैं दूर का रिश्तेदार हूँ, शहर में काम से आया हूँ, 2 दिन की पनाह चाहिए। राजीव और आरती ने आदर से उसे घर में जगह दे दी। वो मेहमान हर काम में मदद करता, आरती की तारीफ करता और खुद को बहुत धार्मिक दिखाता। एक दिन बोला, आज मैं रसोई संभालता हूँ, तुम दोनों आराम करो। उसी रात खाना खाने के बाद कुछ अजीब हुआ। दोनों के चेहरों पर बेचैनी उतरने लगी। कुछ दिनों में राजीव का स्वभाव बदलने लगा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और अजीब सपने। आरती भी कमजोर हो रही थी, लेकिन वह नियमित पूजा पाठ और भजन करती थी, जिससे उसके मन पर उतना असर नहीं हुआ। फिर एक दिन वो मेहमान अचानक बिना बताए चला गया। उसके जाने के बाद माहौल और ज्यादा डरावना हो गया। राजीव आरती के पूजा पाठ से चिढ़ने लगा। आरती कहती, इस घर में कुछ गलत हो रहा है, यह कोई सामान्य बदलाव नहीं। उस आदमी में कुछ तो रहस्य था। राजीव अब पूजा की बात पर बौखला जाता था। उसे आरती का मंदिर बनाना, दीप जलाना, सब एक अपराध लगता था। वह आरती को ताने देता, चिल्लाता, यहाँ तक कि चीजें फेंकने लगा। एक दिन आरती ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे ईश्वर, यदि यह किसी राक्षसी छाया का प्रभाव है तो इसे दूर करो। मुझे मार दो पर मेरे पति को बचा लो। लेकिन शायद दुष्टता ने अपनी जड़ें गहरी जमा ली थीं। एक रात जैसे राजीव पर कोई साया पूरी तरह हावी हो गया। उसकी आंखें लाल, शरीर कांपता हुआ और चेहरा राक्षस जैसा विकृत हो गया। उसने आरती को धक्का दिया, चीखते हुए सिर पर वार किया और एक ही पल में वो शरीर निश्चल हो गया। सुबह जब असर उतरा, राजीव की आंखों के सामने सिर्फ खून और पछतावा था। मैंने क्या कर दिया? उसकी चीखों को सिर्फ दीवारों ने सुना। पुलिस आई, उसे गिरफ्तार किया गया। उसने हर बार कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब पुलिस को आरती की डायरी मिली, जिसमें अंतिम पन्नों पर लिखा था, वो आदमी इंसान नहीं था। उसकी परछाई दीवार पर उल्टी थी और पूजा घर के पास से गुजरते वक्त वो कांपता था। मैंने राजीव को बताना चाहा, लेकिन उस पर असर हो चुका था। अगर मैं बच न सकूं तो जान लेना, हम पर किसी ने श्राप दिया है। राजीव अब जेल में अकेला है और उसकी मौत के बाद वो रिश्तेदार जो उस मेहमान से मिलते जुलते थे, उसकी संपत्ति और पैसों का जश्न मना रहे हैं। अगर राजीव ने अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा किया होता तो शायद वो रहस्यमयी मेहमान का सच सामने आ जाता। बुराई का असर समय रहते रोका जा सकता और आरती की जान बच सकती थी। साथ ही उनका सुंदर जीवन बर्बाद होने से बच जाता। सबक: सच्चे दिल से बोलने वाले अपने की बात सुनना जीवन की सबसे बड़ी समझदारी होती है।